अस्सलाम एवरीवन। और आज का हमारा सिक्स्थ हम लोग टाइप पढ़ने जा रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जो क्या वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का वर्ड इनके इस लफ्ज़ से मतलब समझ आ रहा है कि जो वेजिटेटिव पार्ट ना प्लांट के, जिनके अंदर स्टेम आता है, लीव्स आती हैं, रूट्स आते हैं, ये एक नए इंडिविजुअल को, एक नए प्लांट को मतलब प्रोड्यूस करवाएंगे। अभी एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर जो प्लांट के जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं गिव राइज टू न्यू प्लांट, नए पौधे बनाते हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं जी एक वेजिटेटिव प्रोपगेशन का प्रोसेस है। ये नेचुरली भी हो सकता है, लेकिन इसको हम आर्टिफिशियली भी करवा सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग नेचुरली पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग आर्टिफिशियली भी पढ़ेंगे। पहले नेचुरली भी कई तरीक़ों से होती है। सबसे पहला तरीका है बल्ब्स के थ्रू। अब बल्ब क्या होता है? एक शॉर्ट अंडरग्राउंड स्टेम होती है, ज़मीन के नीचे पाई जाने वाली एक छोटी सी स्टेम होती है, सराउंडेड बाय थिक फ्लैशी लीव्स, और इसके थिक फ्लैशी लीव्स होते हैं जिसके अंदर खाना यानी स्टोर्ड फूड होती है। अब एडवेंटिशियस रूट्स उनसे होती हैं, जो नई रूट्स बनती हैं इस बल्ब की, ये अराइज फ्रॉम बेस ऑफ बल्ब की बेस से बनती हैं और ये इमर्ज हो जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं। वाइल शूट इमर्ज फ्रॉम द टॉप, जो बेस से नीचे की जानिब निकलती हैं वो रूट्स होती हैं, और जो ऊपर की जानिब निकलती हैं वो शूट होती हैं। बात करें एग्जांपल्स की कि बल्ब के किन किन मतलब प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, मतलब इस तरीके से कौन से प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं। ट्यूलिप रिप्रोड्यूस करता है इस तरीके से, अनियंस पर रिप्रोड्यूस करते हैं, और लिलीज ये प्रोड्यूस करती हैं बल्ब्स के थ्रू। ये देखें, एक अनियन की हमने एग्जांपल लिया। अनियन ये एक ग्रोइंग अनियन है। ये अंदर इसका जो पार्ट है, ये बाकी रिमेनिंग पार्ट जो पर्पल कलर से बनाया गया, ये बल्ब होता है। ये इसके फ्लैशी लीव्स हैं। देखें, ये एक प्लांट है, ये स्टार्टिंग स्टेज है, ये बाद में वो बन के आया, लेकिन ये पहले एक बल्ब अभी किसके अंदर है? अपने पेरेंट प्लांट के अंदर है, पेरेंट अनियन के अंदर है। ये अंदर एक बर्ड है, ये बर्ड की ऊपर वाली है, इसको बोलते हैं ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं एपिकल बर्ड, और इससे ऊपर वाला पार्ट जो होता है जिसको एपिकल बर्ड बोलते हैं, ये हम शूट को अराइज करता है, जबकि जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं एक्सिलरी बर्ड, और ये शूट से अराइज करता है। ये एडवेंटिशियस रूट है, ये वो रूट्स हैं जो इसको स्टार्टिंग में हेल्प करती हैं, बाद में इसकी ओरिजिनल रूट्स भी बन जाती हैं। ये बेस है, बेस से ही एडवेंटिशियस रूट भी निकलती हैं और बर्ड भी निकलता है। ये एक अनियन को उन्होंने लॉन्गिट्यूडनली कट किया गया और इसके अंदर से फ्लैशेस के लीव्स भी दिखाए गए हैं। इसके बाद आता है कॉम्स। कॉम क्या होता है? शॉर्ट और स्वेलन अंडरग्राउंड स्टेम। ये शॉर्ट होती है और सेल यानी तो फुली होती है, अंडरग्राउंड स्टेम होती है, और इसके अंदर भी स्टोर्ड फूड होती है। सब के अंदर बड बनती है, इसके अंदर भी बड बनेगी। बड आर प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द कॉम। जो कॉम है उसके ऊपर एक बड प्रेजेंट होती है। शूट ग्रोज फ्रॉम बड। शूट जो होती हैं वो भी बड से निकलती हैं और एक नया प्लांट बना देती हैं। डशीन और गार्लिक, जो डशीन के अंदर आ जाती है अरवी, और जो गार्लिक यानी हमारा और जो लहसुन होता है ना, वो भी इसी तरीके से रिप्रोड्यूस करता है। अब ये देखें, एक नोड है, ये स्केल लीफ है, इससे बाद में प्रॉपर्ली ग्रो करना है। ये डॉटर कॉम है, ये नया एक कॉम बन रही है, एडवेंटिशियस रूट्स हैं, और ये एक मैच्योर कॉम है। इसके बाद आ जाती है नेक्स्ट आ जाती है राइजोम। राइजोम क्या है? राइजोम हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड स्टेम्स होती हैं, और इसके भी कई ज़्यादा स्केल लीव्स होते हैं। ये इनलार्ज होती है, यानी कि इनका जो सबसे बड़ा हुआ पार्ट होता है उसको कहते हैं कि ये नोड्स हैं, और जो राइजोम के ऊपर नोड्स प्रेजेंट है, जो हिस्सा इसका एक साइड पे लंबा ग्रो किया हो। बर्ड्स जो होते हैं ये नोड्स के ऊपर बर्ड्स पाए जाते हैं, और बर्ड्स की जो अपर साइड होती है वो शूट गिव राइज करती है शूट को, और जो लोअर साइड के ऊपर लोअर साइड होती है ना, वो नए एडवेंटिशियस रूट्स बनाती है। जिंजर यानी कि अदरक, फर्न, ये प्लांट्स की एक टाइप है, वाटर लिलीज, ये सारे राइजोम के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। ये इसकी डायग्राम देखें तो ये एक जिंजर की हम लोगों ने एग्जांपल ली है। ये ऊपर इसके फ्लैशी लीव्स हैं, ये बर्ड है, स्केल लीफ है, ये नोड है, नोड के ऊपर बर्ड्स पाए जाते हैं, बर्ड से पूरा प्लांट आगे ग्रो करके न्यू प्लांट बनता है। ये एडवेंटिशियस रूट है जो इसको सर्वाइव करने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट है स्टेम ट्यूबर। स्टेम ट्यूबर क्या है? ये भी एक लार्ज पोर्शन होता है, अंडरग्राउंड स्टेम होती है राइजोम के ऊपर। राइजोम के अंदर हम लोग इसको राइजोम बोलते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम होती है। एग्रीगेशन ऑफ टाइनी बर्ड्स, टाइनी छोटी छोटी बर्ड होती है जो एक साथ मिलकर मिलती हैं और एक नई चीज़ बनाती हैं, एक नई तरह से नज़र आने लग जाती हैं, जिसको बोलते हैं ये आइज़ हैं अलोंग द सरफेस ऑफ ट्यूबर। ट्यूबर बेसिकली वर्ड यूज़ करती हैं पोटैटो के लिए। ईच बर्ड डेवलप इनटू शूट। हर जो बर्ड होता है वो एक नई शूट राइज करता है। डैट ग्रो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, जो ऊपर और नीचे ग्रो करता है। जाहिर सी बात है, जो ऊपर जाएगा वो प्लांट की शूट बनाएगा, और जो नीचे जाएगा वो रूट बनाएगा। पोटैटो, आलू और ये जो उनसे होती हैं शकरकंदी, जिसको
बोलते हैं, ये इस तरीके से रिप्रोड्यूस करती हैं। ये देखें कई बर्ड्स हैं, ये ग्रो कर रहे हैं, जो ऊपर की तरफ ग्रो करते जाएंगे। हर बर्ड के ऊपर हर बर्ड से एक शूट्स भी निकलेंगे और रूट्स भी निकलेंगी। ये एक जर्मिनेटिंग आई है बर्ड के ऊपर। ये देखिए हमारे पास पोटैटो के ऊपर एक आई है, ये स्कार है। स्कार एक छोटा सा निशान होता है, स्कार ऑफ स्केल लीफ, यानी ये स्केल लीफ का एक स्कार है, निशान है। इसके बाद आते हैं सकर्स। सकर फिफ्थ टाइप है, फिफ्थ वे है नेचुरल। फिफ्थ टाइप है सकर्स। सकर्स के अंदर दे आर लेटरल स्टेम्स, ये लेटरल यानी बाद में आने वाली स्टेम्स होती हैं, क्लोज टू द ग्राउंड लेवल, जो कि ग्राउंड लेवल के बहुत करीब आ जाती हैं। और सकर ग्रोज अंडरग्राउंड, ये जो सकर है ये ज़मीन के नीचे ग्रो करता जाता है और उसके बाद ज़मीन के नीचे से ऊपर की तरफ वापस आने लग जाता है, ऊपर की तरफ ज़मीन से बाहर आता है और एक नए प्लांट के अंदर चेंज हो जाता है। मिंट और क्राइसैंथेमम जो सा ये रिप्रोड्यूस करते हैं इस तरीके के साथ। अब ले लें तो सिक्स्थ और लास्ट वे है नेचुरली जो सी वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है, उसके अंदर आ जाते हैं लीव्स। ये ज़्यादातर प्लांट्स में कॉमन नहीं होती, लेकिन ये ब्रोफाइलम के प्लांट के अंदर देखी जाती है, जिसको पत्थर चटा आमतौर पर बोला जाता है। प्लांट हैज़ फ्लैशी लीव्स, कुछ प्लांट्स जिनके फ्लैशी लीव्स होते हैं और एडवेंटिशियस बड्स भी प्रेजेंट होती हैं एट द मार्जिन ऑफ लीफ। कुछ जिन प्लांट्स के लीफ की मार्जिन के ऊपर जिन प्लांट के फ्लैशी लीव्स होते हैं ना और एडवेंटिशियस बड भी होती हैं, उनके मार्जिन के ऊपर एक छोटे छोटे पत्ते पाए जाते हैं। व्हेन लीव्स फॉल, जब ये जो पत्ते होते हैं ये झड़ते हैं, ज़मीन पे गिरते हैं, तो ये जो बड होती है ना ग्रो कर जाती है पूरे एक न्यू प्लांट्स के अंदर। ये नीचे डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये एक लीव है जो अपने पेरेंट प्लांट से टूट के ज़मीन पे गिरा, इसके ऊपर ये देखें कई बर्ड्स ग्रो कर रही हैं और ये इंडिविजुअली एक एक प्लांट के अंदर ग्रो कर जाएंगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आर्टिफिशियली वेजिटेटिव प्रोपगेशन के सारे हम लोग जो प्रोसेसेस हैं, जो उनसी मेथड्स हैं, वो सारे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।